नहीं बाबा नहीं, मैं अब उस हवेली में नहीं जाऊंगी। खान जी, अगर आप राजू को जेल भिजवा दें तो मेरी जान बच सकती है। कहते तो तुम ठीक हो करीम बख्श, और वैसे भी राजू अब मेरे काम का नहीं रहा। ये देखो, ओह माय गॉड, क्या हुआ उसको? सॉरी, अल्लाह को यही मंजूर था। पहले हमारे घर पे फायरिंग हुई, फिर उसके भाई ने कत्ल करने की कोशिश की, और अब तो कत्ल भी हो गया। बेचारी साहिबा। और अब फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस। ये सारी बातें तुम्हें डिस्टर्ब तो करती होंगी ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर ये सारी बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही होती तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। हाँ, तुम्हारी इस कम हिम्मत की वजह से ये सब कुछ हुआ है कि जो औरतें जुल्म का शिकार होती हैं, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती, मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। और ये मर्द जब चाहें औरतों पर जुल्म ढाएं और ये दनदनाते फिरते रहें। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कभी मरियम पर गोली चल रही है तो कभी साहिबा। नहीं मरियम, अब ऐसा नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहती हो, हमने उनको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई साहिबा नहीं मरेगी और कोई मरियम नहीं भागेगी। फकीर बाबा, तुम्हारी बेटी का तो हमारे घर में भी बहुत सदमा है। सही, मेरी बेटी तो सही, घर से भी सही, आपकी बेटी की वजह से निकली सही, और सही भी से दुनिया से भी सही। बस फकीर अब सब्र करो, सब्र के अलावा कुछ नहीं। सही, बड़ी बदनसीब बेटी थी सही, मेरी बड़ी बदनसीब बेटी थी सही। सही सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करती रही सही, और सही पर बगैर कोई खुशी देखे सही इस दुनिया से चली गई सही। बस बाबा सब्र करो। सही, वो तो सही हमारी इकलौती औलाद थी सही, बेटी भी वही थी सही और बेटा भी वही थी सही। वो तो सही हमारे बुढ़ापे का सहारा थी सही, सहारा। फकीर कुदरत की रजा पर राजी रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप ठीक कहते हैं सही। फकीर बाबा ये रख लो, काम आएंगे। नहीं सही नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं सही, कोई जरूरत नहीं सही मुझे। आइंदा भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाया करना। बस सही, इसकी मुझे जरूरत नहीं सही, बस आप सही मेरी बेटी के लिए सही दुआ करना सही। कैसी हो बेटी? बस चाची, जिंदगी है जो बार बार बच जाती है। इस दफा तो साहिबा अपनी जिंदगी मुझे देकर चली गई। सब्र से काम लो बेटी, हिम्मत मत हारो। वो थी तो हर वक्त मेरा हौसला बढ़ाती रहती थी। उसका दिया हुआ हौसला अभी भी मेरे साथ है। जानती हूँ बेटी, मुश्किल घड़ियों में उसका साथ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा था। नहीं चाची, वैसे तो अलमास भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी वजह से उसने बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन साहिबा के बगैर मुझे बहुत अकेला सा लगता है। क्यों उदास होती हो मेरी जान? मैं हूं ना, मैं शहर आ जाती हूँ। सरमत का फ्लैट है ना, मैं तुम्हारे पास आके रहूंगी। नहीं चाची, अब बस थोड़ा सा इंतजार कर लें। आप दुआ करें कि हुसैन होश में आ जाए और सरमत का पता चल जाए,
फिर मैं खुद आपके पास चल के गाँव आऊंगी। मैं तो सारी सारी रात अपने हाथों का कशकोल लिए अपने बेटे की सलामती के लिए दुआएं करती रहती हूँ। लेकिन बेटी, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? मैं आऊंगी चाची, मैं जरूर आऊंगी। बस आप ये दुआ करें कि मैं सरमद के साथ आपके घर आ सकूं, वरना मैं तन्हा आपके घर आऊंगी। जरूर आओ बेटी, ये भी तुम्हारा घर है। लेकिन क्या होगा चाची? मेरी जिंदगी छीन ली जाएगी? मैं सरमद की अमानत को आपकी झोली में डालने जरूर आऊंगी चाची। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, हाँ ठीक ठीक। अच्छा ये दवाई खा लीजिए। हाँ रखो, खा लेता हूँ। वो गुलजार बेगम ने फोन किया था। क्यों फोन किया? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हमारी बेटी साहिबा के मरने के बाद बहुत परेशान है, बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। तो और वो ये भी कह रही थी कि मरियम गांव वापस आना चाहती है। वो सुबह की भूल ही नहीं है कि शाम को घर लौट आए तो हम उसे अपने गले से लगाए। वो अपने लिए सारे दरवाजे बंद करके चली गई, कोई दरवाजा भी तो उसने खुला नहीं छोड़ा। मरियम ये सब कुछ जानती है। गुलजार बेगम ये कह रही थी कि अगर मरियम वापस यहाँ हमारे घर आ जाए तो क्या उसे गुलजार बेगम का बेटा मिल गया? नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि हमारी बेटी बहुत थक गई है, अगर आप इजाजत दें तो वो उसको अपने घर ले आए। नहीं, मैं इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। फिर उस लड़की को इस गांव में देखकर जलाल क्या कुछ नहीं करेगा, जानती हो ना तुम? जी सही, सही मुझे बहुत अफसोस है कि अफसोस तो मुझे है हिदायत हुसैन। अगर तुम लोगों से रिश्ता नहीं जुड़ा तो हमारा दोस्ती और मोहब्बत का ताल्लुक तो था। जी सही, जी सही। और अगर वो रिश्ता कुदरती को मंजूर नहीं है तो दोस्ती की जगह पर दुश्मनी तो पैदा मत करो। मैं मानता हूँ सही, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है सही, उसे माफ कर दें सही। न तुम्हारा भाई बच्चा है, न तुम्हारे भाई ने कोई ऐसी बचकाना हरकत की है कि उसे इस तरह माफ कर दिया जाए। लेकिन सही, तुम्हारे भाई ने न सिर्फ मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की, बल्कि उसके हाथों एक बेगुनाह और बेकसूर लड़की भी मारी गई, और वो सबसे ज्यादा मेरी बदनामी का बायस बनी। लेकिन सही, गैरत में आके उससे ये गलती हो गई सही। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ उसकी गैरत का मामला है? नहीं सही, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। हिदायत हुसैन, जो कुछ मेरी लड़की ने किया है वो तुमसे और तुम्हारे भाई से ज्यादा मैंने महसूस किया है, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है। जी सही। हिदायत हुसैन, मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, अब अगर ऐसी कोई हरकत हुई ना तो तुम जानते हो कि मैं दोस्ती की तरह दुश्मनी भी बहुत अच्छे तरीके से निभाता हूं। इसीलिए तो खुफिया अंदाज में सरमद की तलाश कर रहे हैं। लेकिन बाबा सही, ये बात तो सिर्फ आपको और मुझे मालूम है ना। मुसलसल गायब रहकर सरमद ने बहुत ही गहरी चाल चली है, और मुझे लगता है ऐसे तलाश करने में वो हमारे हाथ नहीं आएगा। सही, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उसकी बहन को उठा लेते हैं, वो खुद ही सामने आ जाएगा। अब लगता है कासिद अली के ऐसा ही करना पड़ेगा।
कासिद अली, ये दोनों कहीं वो मजार के पीछे वाले रास्ते से पैदल तो वापस नहीं चली गई? नहीं सही, वो हाजिरी के लिए पैदल ही आती हैं, लेकिन वापसी के लिए हमेशा इधर ही स्टॉप से बैठती हैं। बस के लिए इंतजार करते हुए मैंने भी कई मर्तबा देखा है, मगर आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। सही वो देखे आ गई, सही सही वो आ गई है सही। इतने बड़े आदमी के खिलाफ इतनी जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो बाबा, जलाल साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले 100 बार सोच लो। मेरी बेटी अगवा हो गई है और आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे खौफजदा करना चाहते हैं। अगर मेरी बात समझ में नहीं आती तो ठीक है, SHO साहब आ जाएं तो उनसे बात कर लेना। मेरा मशवरा ये है, अपनी बेटी के लिए बुजुर्गों की मार्फत कोशिश करना बेहतर है। जलाल मेरी बेटी को उठा के ले गया। नहीं मासी, जलाल ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी तो हो। क्या मैं अपनी बेटी को कुएं में धक्का देकर जान इल्जाम लगाने के लिए आई हूँ? मासी हौसला मेरी निसा, मेरी निसा, अड्डा मेरी बेटी को मुझे तुम्हारे आने से पहले पता चला है। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि जलाल मेरी बेटी को कहाँ ले गया है, कहाँ रखा है। तुम तो इस तरह बात कर रही हो गुलजार बेगम, जैसे मेरे कहने पर तुम्हारी बेटी को उठाया गया है। मेरा मतलब ये नहीं था आदा। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा बेटा तो कल शहर जाने के लिए कह कर गया। कैसे मालूम है इस बात को? उसने आज मेरे सामने मेरी बेटी को उठवाया है। अच्छा चिल्लाओ मत, आराम से। अदा मैं चिल्लाऊंगी, मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा बैठो बैठो बैठो, शोर मत करो, सब्र करो। देखो गुलजार बेगम, अगर जलाल ने तुम्हारी बेटी को अगवा कराया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाए। ठीक है? जलाल, आपने जो कुछ किया वो गलत था। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें गुलजार बेगम की बेटी का क्या कसूर था? फोन देना। जलाल, तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं है? आपने हमेशा मेरे उठते हुए हाथ रोका है बाबा साईं। अब मैं देखता हूँ सरमद कैसे सामने नहीं आता है। मुझे अपना हिसाब उससे चुकता करने दें बाबा साईं। गुलजार बेगम तो खुद अपने बेटे के लिए परेशान है, वो कहां से आएगा तुम्हारे सामने? सब ढोंगे बाबा साईं। हमारी इज्जत पे वार करके कैसा वो जाकर बिल में छुप गया है। लेकिन इससे निपटने का ये तरीका गलत है। लड़की को वापस ले आओ। नहीं बाबा साईं नहीं, अब तो मैं
देखो जलाल, यहाँ की पुलिस तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, लेकिन ये जो अखबार वाले हैं उनको मैंने संभाला हुआ। लेकिन ये सोचो कि कब तक छुपेगी ये बात। बाबा साईं, आप क्यों छुपाते हैं इस बात को? जब हमारी इज्जत पे वार हुआ था, क्या बात छुपी थी? हेलो हेलो हेलो। देखें बीबी, मैं चाहता हूं आप लोग शौकत पर से केस वापस ले लें और उसे माफ कर दें। शौकत साहबा के खून की बात मफरूर है, पहले आप उसे अदालत में पेश करें, फिर आप हमसे बात करें। हमारे फैसले अदालतों में नहीं, जरगों में होते हैं वकील साहिबा। इसीलिए आपके जिरगों के बहुत सारे फैसले गलत होते हैं, और मैं किसी भी ऐसे गलत फैसले की वजह से साहिबा का खून रायगा होने नहीं दूंगी। उस लड़की का तो खून शायद उसका बाप ही माफ कर दे, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ ताउन करें तो हमारे लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। हो सकता है उसका बाप किसी दबाव में आकर या लालच के तहत अपनी बेटी का खून माफ कर दे, लेकिन मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं आपके भाई का जुर्म माफ होने नहीं दूंगी। बेऔलाद हूं मैं, एक ही भाई है मेरा, और मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यारा है। इतनी आसानी से तो खैर उसे सजा मैं भी नहीं लगने दूंगा। आप बचाएं अपने भाई को, ये आपका हक है, बिल्कुल बचाएं, लेकिन मैं भी आपके भाई को सजा से बचने नहीं दूंगी। आप क्या कहती हो मरियम बीबी? जी, मेरा भी वही ख्याल है जो अलमास का है। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे आपके ऊपर केस दायर करना ही पड़ेगा। मरियम ने कौन सा आपका कत्ल किया जिसे आप धमकियां दे रहे हैं? बेशक इसने कत्ल नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर दायर किया जाने वाला मुकदमा शायद इसे कत्ल के मुकदमे से ज्यादा तकलीफ पहुंचाए। और मरियम बीबी, शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो, और उस निकाह का तुम्हारे पास कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। वरी आप खुद सोच सकती हैं कि आपके ऊपर कौन सा मुकदमा बन सकता है। उठे फौरन, उठे यहाँ से और चले मेरे घर से। गेट आउट, चलिए। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप? हाँ, मैं। क्या बात है, नाराज हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि आप एक मासूम लड़की को उठाने जैसी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। और वो जो उसने किया उसके भाई ने? फर्क है उसकी और आपकी हरकत में। उसने तो आपके हमसे निकाह कर लिया और हमें जलील कर कर जाकर कहीं छुप गया है। हाँ, अगर वो अब भी मेरे सामने नहीं आया ना तो उसके खानदान का वो हशर करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे वो लोग। इंसान बने जलाल, ऐसी हरकतें मत करें। इंतकाम की आग इंसान के अंदर वहशत पैदा कर देती है, और शायद मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो फिर मत मिलने आया करें मुझसे, चले जाएं यहाँ से। ठीक है, तो मुझे भी तुम्हारी ये बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, समझी तुम? जलाल, जलाल प्लीज रुक जाए। जलाल, जलाल प्लीज, प्लीज रुक जाए। क्या हुआ बेटा, जलाल आया था क्या? जी अम्मा, वो नाराज होकर चले गए। चला गया? सब्र करो बेटा। पीटीवी प्राइम। उनके साथ कहाँ गया होगा? सही, हमने भी सारी जिंदगी यहीं गुजारी है, कुछ तो हमें भी अंदाजा है।
सोच रही हो मरियम? मैं सोच रही हूँ कि अगर शौकत के भाई ने वाकई में मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा तुमको, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम बस हौसला रखो। लेकिन मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा इल्जाम है ना। इल्जाम है ना, इल्जाम है ना, हकीकत तो नहीं है। लेकिन मैं कैसे जाहिर करूंगी कि मैं बेकसूर हूँ? क्या हम किसी तरह शौकत से ही मुकदमा दायर करवाना रुकवा नहीं सकते? इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो ये कि हम शौकत पर से मुकदमा वापस ले लें और साहिबा का खून रायगा जाने दें। ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है मरियम, फिर तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि जो इल्जाम तुम पर लग रहा है उसको फेस करना है। लेकिन ये तो बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है मेरे ऊपर। तो तुम क्या समझती हो? अगर शौकत के भाई ने तुम पर मुकदमा ना भी किया और जो हमने उन पर मुकदमा किया है अगर वो चलेगा तो सारी बातें दोहराई जाएंगी, तुम पर कीचड़ उछालने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पैदा होने वाले बच्चे पे भी इसके छींटे आए। किसी तरह भी इससे बच नहीं सकते। प्लीज। रोशनारा, तुम्हें पता है कि हमारी औलाद नहीं, लेकिन मेरा अकलौता भाई शौकत है। मुझे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार है। साईं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था रोशनारा कि वो इतना बड़ा जुर्म करेगा। सच्ची बताऊं साईं, इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं था। ठीक बोलती हो तुम। शायद हम दोनों को यही गलतफहमी थी कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं किसी खुशफहमी की बिना पर उसको खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि मैं मफरूरी में भी उसका साथ दे रहा हूं। साईं, आपने साहिबा के बाप से बात की? बात की थी रोशनारा, लेकिन वो किसी कीमत पर भी अपनी बेटी का खून माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना था साईं कि वो बड़ा ही लालची शख्स है, कुछ पैसों के बदले मान जाएगा। बाबा, सुना तो मैंने भी था, लेकिन साहिबा का बाप हमारे अंदाजे से बिल्कुल बरक्स निकला। तो क्या आप कोई रास्ता नहीं है? मुश्किल रास्ता है एक, और वो मुश्किल रास्ता ये है कि हमें ये गांव छोड़ना होगा। क्या ये घर, ये जमीनें, मिल्कियत सब कुछ छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता रोशनारा, हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए
मैं जो मुकदमा हाकिम अली की बेटी पे दायर करना चाहता हूं ना, उसकी तपिश हाकिम अली के घर से होती हुई यहां भी पहुंच सकती है। पीटीवी प्राइम टाइम क्विज, आज का दूसरा सवाल। हिदायत हुसैन मरियम को क्या धमकी देता है? जवाब के लिए फोन कीजिए। और एक मुश्किल रास्ते से लेकर जा रहे हो तुम अल्लाह हुसैन। सही, अगर ऐसे कामों के लिए सीधे रास्ते से जाए ना तो सही बंदे से पहले बात पहुंच जाती है और फिर सही हाथ कुछ नहीं आता। अभी कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? सही अब थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन सही किसी को पता नहीं चलेगा। जलाल साईं आज तो नहीं आके, फिर वापस क्यों आके? बाबू साईं आप टोकरी को आजाद करो। बाबू साईं, साईं जलाल का हुक्म। बड़े जलाल साईं का बच्चा। साईं हुक्म। साईं चलो बच्चा चलो, आओ बेटा चलो। मेरी बेटी मेरी जान। मैं आपको सारी उम्र दुआएं दूंगी, आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। गुजार बेगम, तुमने हमारी बात सुनकर शोर नहीं मचाया था, और वैसे भी मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। आप बैठे तो सही। नहीं, मैं सिर्फ एक मशवरा दूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। जी अदा कहें, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मेरा मशवरा ये है कि जलाल के वापस आने से पहले या उसका गुस्सा ठंडा होने से पहले तुम अगर अपनी बेटी को लेकर कहीं चली जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। जी अदा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं आपके भाई का जुर्म माफ होने नहीं दूंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे आपके ऊपर केस दायर करना ही पड़ेगा। मरियम ने कौन सा कत्ल किया जिसे आप धमकियां दे रहे हैं? और मरियम बीबी, शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो, और उस निकाह का तुम्हारे पास कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। अगर शौकत के भाई ने तुम पर मुकदमा ना भी किया और जो हमने उन पर मुकदमा किया है, अगर वो चलेगा तो सारी बातें दोहराई जाएंगी, तुम पर कीचड़ उछालने की कोशिश जरूर की जाएगी,
मैं नहीं चाहती कि मेरे पैदा होने वाले बच्चे पे भी इसके छींटे आए। बाबू साईं आप छोकरी को आजाद करो। बाबू साईं साईं जलाल का हुक्म। बड़े चलो साईं का बच्चा। साईं हुक्म साईं। चलो बच्चा चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खान जी कैसे हैं आप? जी जी, मुझे खबर मिल गई है कि हुसैन का इंतकाल हो गया। अरे नहीं खान जी, कैसी बात करते हैं आप? मैंने तो सुबह ही रिंग किया था लेकिन आप सो रहे थे। जी जी खान जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बस मेरे ख्याल में अब तो फांसी के अमल में किसी देर का जवाब नहीं है। हाँ हाँ, अब तो बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी और मेरे ख्याल में परसों तक फांसी की अमल की सजा हो जाएगी। अरे सर, आप जैसे बोलेंगे वैसे होगा। हाँ हाँ अरे काजी, अब तो आपके गुलाम है। नहीं नहीं जी, सोच रही हूँ अब तो हुसैन भी मर गया, ये उम्मीद भी खत्म हो गई कि वो होश में आके सरमत के बारे में कुछ बताएगा या फिर मुझे आने वाले इल्जाम से बचा सकेगा। मरियम, मरियम, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे किरदार पर कीचड़ ना उछाली जाए, तुम्हारे होने वाले बच्चे पर कोई उंगली ना उठाए, तो उसके लिए तुम्हें कोई रिस्क लेना पड़ेगा। जिस रास्ते से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उस रास्ते पे वापसी का सफर बहुत खतरनाक है। तो क्या तुम खुद को और अपने होने वाले बच्चे को उन पत्थरों के हवाले कर दोगी जो तुम पर बरसाए जाने वाले हैं? मैं खुद तो शायद ये सब बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मैं सरमत की अमानत को उससे जरूर बचाना चाहूंगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मरियम कि हमें वहां जाना पड़ेगा जहां तुम्हारा निकाह हुआ था। हो सकता है कि हम किसी गवाह को तलाश करने में कामयाब हो जाएं, कोई सबूत मिल जाए हमें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। लेकिन अलमास, उस रास्ते के हर साए के पीछे मौत खड़ी है। मरियम, जिंदगी भी तो मौत के साए में पल रही है। और मौत का क्या है? वो तो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। और अब तक क्या मौत ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? कभी जलाल के रूप में, तो कभी शौकत के रूप में। और तुम क्या समझती हो, तुम पर लगने वाला इल्जाम किसी शरीफ औरत के लिए मौत से कम है? लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से तुम भेस बदल कर यहाँ आई थी। हाँ मरियम, और मैंने वहां के रास्तों से वाकिफियत रखने वाले एक ड्राइवर का बंदोबस्त भी कर लिया है। तुम मत घबराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अलमास, वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बात तुमसे किसने कही? मैंने खुद सुना था। कल सुपरिटेंडेंट साहब किसी से फोन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें 1-2 दिन में फांसी हो जाएगी। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बात उन्होंने मेरे बारे में ही कही थी? हाँ, इसलिए कि फांसी सिर्फ तुम्हारी ही रुकी हुई है। इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ 1 दिन है। हाँ, बहुत कम वक्त रह गया। तुम अब खुदा को याद करो। खुदा के अलावा और कोई नहीं है जो मेरी बात सुनेगा,
जो ये मानेगा कि मैं बेकसूर हूं। तुम्हारी बेकसूर होने वाली बात सुनकर मुझे सुपरिटेंडेंट साहब की इस बात पे यकीन होने लगा है कि हाँ, वो यही कह रहे थे ना कि मैं पागल हूं। वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो मुझ बेकसूर को मार देना चाहते, कत्ल कर देना चाहते हो। तुम सब लोग मिले हुए हो, सब लोगों ने करीम बख्श की बात का यकीन कर लिया है। और तुमने तो मेरी एक खत लिखने की ख्वाहिश तक को पूरा नहीं किया। तुम्हारी इस बात को मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर आज ये खत, लिफाफा और पेन लेकर आया हूं। ये लो, रख लो। मुझे तो कल फांसी हो जाएगी। ये खत जरूर पोस्ट कर देना। खत तो मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन क्या फायदा ऐसे खत का जिसके पहुंचने से पहले ही तुम्हें फांसी हो जाएगी। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मेरी माँ, मेरी छोटी सी बहन और कम से कम उनको ये तो पता चल जाएगा ना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मेरा आसरा तो नहीं करेंगे वो, मुझे तलाश तो नहीं करेंगे। तुम नाश्ता क्यों नहीं करी मरी? चलो ये खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं।
समझती हूँ तुम्हारी परेशानी, क्यों परेशान होती हो। देखो ऐसी जिंदगी नहीं गुजरेगी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, प्लीज। शायद तुम ठीक ही कहती हो। इस इल्जाम से बचने के लिए वापसी का रास्ता, उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। बस तुम हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पगली, तुम हंस के दिखाओ जल्दी से। बाबा साईं, जिस शख्स की वजह से मेरी बहन ने घर छोड़कर हमारी इज्जत को सरे बाजार रुस्वा किया है, और जिस शख्स को ढूंढने के लिए मैं मारा मारा फिरता रहा हूं, मेरी गैर मौजूदगी में आपने बड़ी इज्जत से उसकी बहन को आजाद कर दिया। हमारे मुकद्दर में लिखी रुसवाई में उस बेचारी मासूम लड़की का क्या कसूर है जिसे तुमने यरगमाल बना के रखा हो? वो अंदर रहती ना बाबा साईं, तो उसका भाई किसी ना किसी बिल से जरूर निकलता। आपने तो मेरे सारे किए कराए पे, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया बाबा साईं। उसके भाई का तो पता ही नहीं है कितने अरसे से कि वो जिंदा भी है कि मर गया है। जिंदा है बाबा साईं, जिंदा है वो, और एक दिन जरूर मेरे सामने आएगा। हाँ, तो क्या कर लोगे तुम? कत्ल कर दोगे उसे? क्या समझते हैं आप, मैं उसे जिंदा सलामत छोड़ दूंगा? बेगैरत समझने लगे लोग मुझे। झूठी गैरत और अना का तमाशा शौकत के रूप में तुम्हारे सामने मौजूद है। कातिल बनकर वो खुद तो मफरूर है, अब उसका भाई भी सब कुछ छोड़कर चला गया, पूरा घर तबाह हो गया। बर्बादी तो अब होगी बाबा साईं। शौकत, सरमद, मरियम, जो भी मेरे सामने आएगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा, कह देता हूं मैं। वक्त अली। जी बेगम साहिबा। तुम यहाँ के रास्तों से तो वाकिफ हो ना? मेरा वालिद शाहपुर के बुजुर्गों का मुरीद था बेगम साहिबा। मैं बचपन में अपने वालिद के साथ पैदल ही चला करता था। भला बचपन के रास्ते को कौन भुला सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है अलमास, अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो। क्यों डर रही हो तुम इतना? मुझे कोई यहाँ पे नहीं पहचानेगा। देखो ये सारा इलाका मेरे पापा का है, उनकी जागीर शुरू हो गई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमें कोई भी पहचान सकता है। तुम अपना मुंह तो ढांप लो। अच्छा बस। अरे अलमास, ये तो वही होता के। गाड़ी रोको वक्त अली, जरा पीछे ले लो गाड़ी। देखो यही है। हाँ वही होता है। वक्त अली, तुम जाओ और यहाँ की मस्जिद के पेश इमाम का घर मालूम करके आ जाओ। अदा, ओ भाई, यहाँ इस उताक का कोई मालिक, कोई चौकीदार वगैरह है क्या? बाबा यहाँ एक चौकीदार होता था। अच्छा। पर मालिक के अगवा के बाद उसको कब तक बगैर तनख्वाह के रहता है। अच्छा। वो भी कहीं चला गया। यहाँ इनके मालिक होते थे हुसैन साहब, वो अभी किधर हैं? हुसैन साहब तो होते थे। हाँ। वो उनका तो गाँव सखर या सजावल है। हाँ। मगर कुछ जमीन इधर है, थोड़ा बहुत जमीन इधर है, बाकी एक उदाग रह गया है। बाकी बाबा हमको कुछ नहीं मालूम। अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी। वक्त अली। जी बेगम साहबा। तुम्हें इस इलाके की मस्जिद के पेश इमाम का घर पता है? जी। तो चलो वहाँ चलो।
कोई है? अरे बीबी मोर साहब तो ये आ गए। सलाम सर। अब इस गांव की जो शादियां होती है आप ही निकाह पढ़ाते हैं? जी, इस मोहल्ले में मैं ही शादियों का निकाह पढ़ाता हूँ। अच्छा, असल में इसकी शादी हुई थी हुसैन साहब को जानते हैं, उनकी उताक पे। जी जी। तो मालूम करना है हमें कि। जी नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया था हुसैन साहब की उताक में निकाह। नहीं मौलवी साहब, मैं जानती हूँ कि आप वो नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कोई और निकाह ख्वाह है इस गाँव में? नहीं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है इस मोहल्ले में। अच्छा अच्छा, मौलवी साहब आप प्लीज जो हमारे दरमियान जो बातचीत हुई है वो अपने तक ही रखिएगा। हाँ बेटी, अल्लाह ने भी राजों पर पर्दा रखने का हुक्म दिया। कोई है? है कोई? कोई है? अरे बीबी मोर साहब तो ये आ गए। सलाम सर। अब इस गांव की जो शादियां होती है आप ही निकाह पढ़ाते हैं? जी, इस मोहल्ले में मैं ही शादियों का निकाह पढ़ाता हूँ। अच्छा, असल में इसकी शादी हुई थी हुसैन साहब को जानते हैं, उनकी उताक पे। जी जी। तो मालूम करना है हमें कि। जी नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया था हुसैन साहब की उताक में निकाह। नहीं मौलवी साहब, मैं जानती हूँ कि आप वो नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कोई और निकाह ख्वाह है इस गाँव में? नहीं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है इस मोहल्ले में। अच्छा अच्छा, मौलवी साहब आप प्लीज जो हमारे दरमियान जो बातचीत हुई है वो अपने तक ही रखिएगा। हाँ बेटी, अल्लाह ने भी राजों पर पर्दा रखने का हुक्म दिया। लिमास, ये तो मेरा गांव आ गया। ये बाबा साई का इलाका शुरू हो गया है। क्या? हाँ, ये बाबा साई का इलाका है। गाड़ी रोको बख्तली। दीदी, आगे डाकुओं का बहुत खतरा है, सुबह तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। क्या करेंगे अल्मास, हम लोग क्या करेंगे? मुझे छुपा लो कहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा मरियम, प्लीज परेशानी हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ कोई इस इलाके में कोई होटल, कोई मुसाफिर खाना है? क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ तो जो भी आता था बस बाबा साईं की उताक में ठहर जाया करता था। क्यों? उताक का रास्ता कहाँ है? तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हें पता है वहाँ पे सिर्फ मौत मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, उताक का रास्ता कहाँ है? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। बस रोको गाड़ी, वापस चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? मरियम, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज अल्मास, नहीं, हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा मरियम। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बख्तली चलो उताक की तरफ। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा खाने का कह के आता हूँ। मेहरबानी साईं, मेहरबानी। अरे बाबा, इसमें मेहरबान वाली कौन सी बात है बाबा? हाँ, ये तो हमारी रवायत है। अच्छा। और खान साहब का हुक्म भी
किरात पढ़ने वाले राहगीर मुसाफिरों के लिए दरवाजे खुले रखना। तो बाबा तुम बैठो, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। पीटीवी प्राइम टाइम क्विज। आज का पहला सवाल, मरियम और अलमास रात कहाँ गुजारती हैं? जवाब के लिए फोन कीजिए और जीतिए बहुत से कीमती इनामात। 0900111110। फोन करते वक्त अपने शनाख्ती कार्ड साथ रखना न भूलें। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? आंखों में नींद ही ना हो तो। क्या सोच रही हो? सोचती हूँ कि उससे ज्यादा खुशनसीब तो गुलजार बेगम है। आपने उसकी बेटी को रातों रात बाजियाब करके उसकी झोली में डाल दिया। एक मेरी बेटी है जो मेरी नजरों से दूर पता नहीं कितने फासलों में होगी। मैरू, मुझे लग रहा है आजकल मरियम के बारे में कुछ ज्यादा सोच रही हो। मैं उसे एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलती। उसकी चीजों को देखती हूँ तो लगता है कि वो मेरे पास मौजूद है। मैं उसकी खुशबू को भी महसूस करती हूँ। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं याद मुझे भी बहुत आती है। उदास हो रही हो तुम? कुछ लोग पास होते हुए भी कितने दूर होते हैं ना। कौन? अम्मा, खाना ले लें। अच्छा तुम बाहर रख दो, हम लोग खुद ही ले लेंगे। ये मेरे पापा की औताक है और इससे बहुत थोड़ी सी दूर मेरा घर है और मैं यहाँ मुसाफिरों की तरह अपने पापा की शफकत से महरूम और मामा की मोहब्बत से दूर अशरफियों की तरह बैठी हुई। पछता रही हो? नहीं, कोई पछतावा नहीं है। बस इस हालत में यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तपती धूप में से सहरा में आ गई हूँ, जहाँ कोई सायेदार दरख्त नहीं है,
चाची गुलजार भी कहाँ चली गई? कहीं वो भी तो। मत जगा दो अपने दिल में वसवसों अंदेशों को। मेरा ख्याल है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तुम बहुत थक गई होगी मरियम। तुम तो आंसू बहा के रो के अपना दिल हल्का कर लेती हो ना, लेकिन मुझे जब उसकी याद आती है तो मेरा भी दिल भर आता है। तो क्या आप भी उससे इतनी मोहब्बत करते हैं? मेरू, औलाद की मोहब्बत तो एक दरख्त की तरह होती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। फिर एक ही तो बेटी है हमारी। जब आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर जब गुलजार बेगम ने कहा था कि वो गांव लौटना चाहती है और वो उसको अपने पास रखना चाहती है, तो फिर आपने क्यों इनकार किया? ये कैसी मोहब्बत है? वो भी तो उसके तहफ्फुज़ और सलामती की वजह से किया था। तुम जानती हो कि जलाल के अंदर अभी तक लावा पक रहा है और वो न जाने क्या कुछ कर बैठता। भाई तो अपनी बहनों के लिए घनी छांव होते हैं। एक हमारा बेटा है जिसकी साइड से भी उसकी बहन भागती फिर रही है। अंदर कौन है? सही दो औरतें हैं, वो शाहपुर से आते हुए रात गुजारने के लिए ठहरी हैं। अच्छा, मेरे कमरे की चाबी ले आओ। सही आज आप घर नहीं जाएंगे? नहीं, गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है, वो जल्दी से ले आओ। हाजिर सही। अल्लाह बसाया। अल्लाह बसाया। जी सही। वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? सही कल एक लाइन लीक कर गई थी तो मैंने पाइपलाइन बंद कर दी। चीजों को ठीक करने में देर मत किया करो। सही आज करवा लूंगा। फिलहाल तो आप वो दूसरे वाला वॉशरूम इस्तेमाल कर लें। क्यों, वो मेहमान खवातीन चली गई क्या? सही, वो तो सुबह होने से पहले रवाना हो गई थी। ठीक है। हेलो बसायो। जी सही। रात को दो औरतें यहाँ जो ठहरी थी उनके चेहरे तुमने देखे थे? नहीं सही, उन्हें चादरों से चेहरे ढांपे हुए थे तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। वैसे सही खैर तो है? हाँ खैर है, सब ठीक है, तुम जाओ। पीटीवी प्राइम टाइम क्विज। आज का दूसरा सवाल, जलाल को औताक में से मरियम की क्या चीज मिलती है? जी नहीं बाबा साईं, ये मेरी बीवी की नहीं, आपकी बेटी की घड़ी है। मेरी बीवी की घड़ी तो ये है बाबा साईं, ये देखिए से। मरियम के मौजूद या सामान में उसकी घड़ी नहीं थी। तो फिर तुम्हें मरियम की घड़ी कहां से मिली? बाबा साईं, आपकी बेटी यही थी। वो चेहरा ढांप कर रात को मुसाफिर बन के आई थी और हमारी औताक में रात भर ठहरी है। ये तुम क्या कह रहे हो? जी, और उसी औताक के कमरे से मुझे ये घड़ी मिली है। ये कैसे हो सकता है जलाल? बाबा साईं, यही हुआ है, यही हुआ है बाबा साईं।
तुमने तो कहा था कि उसे 2 दिन में फांसी लग जाएगी। आज तीसरा दिन है, वो जिंदा सलामत बैठा है। खान, ये मेरा अपना अंदाजा था, लेकिन फांसी की तारीख मुकर्रर करना ये मेरा काम तो नहीं है ना। मेरा ख्याल है करीम बख्श, तुम्हारा अब कोई काम बाकी नहीं रह गया। बेकार की चीज बन गए हो तुम। खान, जब तक ऊपर से नई तारीख मुकर्रर नहीं होती फांसी की, मैं क्या कर सकता हूं? तो ये नई तारीख कब मुकर्रर होगी? बस जल्दी हो जाएगी। मामूल की कार्रवाई के 2-4 दिन लगेंगे। और इस कार्रवाई के दौरान अगर तफ्तीश शुरू हो गई और तुम्हारे ऊपर वाले जेल में पहुंच गए तो सारा भांडा फूट जाएगा करीम बख्श। नहीं खान, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है करीम बख्श। तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बताएं। तुम क्या करो? करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उसे जेल में ही खत्म करके खुदकशी का रंग दे दो। खान, आप क्या कह रहे हैं ये? खान जी बिल्कुल ठीक कह रहा है करीम बख्श। और वैसे भी उसका ज्यादा दिन तक जिंदा रहना तुम्हारे लिए कुछ मुफीद नहीं है करीम बख्श। लेकिन खान, ऐसी बातें छुपती नहीं है, कहीं मैं खुद न मारा जाऊं। तुम क्या समझते हो कि खान जी का कहना न मानकर तुम जिंदा रहोगे? इस तरह घूर क्यों रहे हो करीम बख्श? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे फांसी चढ़ाने के बारे में सोच रहे हो ना? मुझे मार देना चाहते हो? यहां से तो तुम जिंदा सलामत कभी नहीं निकल सकोगे। मुझे मारना ही था तो मेरी फांसी क्यों रुकवाई थी तुमने? मैं तो रोजाना इस काल कोठरी में इंतजार की सूली पर लटका हुआ हूं। तुम लोग मुझे तड़पा तड़पा कर क्यों मारना चाहते हो? चिल्लाओ मत, मत चिल्लाओ। अब तुम्हारा ये इंतजार भी जल्दी खत्म हो जाएगा, या तो फांसी के फंदे से या तो किसी और तरह से। राजू, अनजाने रास्ते हैं, अनजाने रास्ते हैं। ला 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 ला। सब ठीक हो जाएगा। बस अब मुझको यकीन हो गया है कि ना तो मैं कभी सरमद से मिल सकूंगी और ना ही खुद को अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम से बचा सकूंगी। मरीम, तुम जैसी बाहिम्मत लड़की अगर ऐसी बातें करेगी तो फिर जब उम्मीद के सारे सितारे एक एक करके टूट जाते हैं तो फिर जिंदगी के मुसाफिर अंधेरों में डूब जाते हैं। लेकिन मरियम,
तुम्हारा जुस्तजू और तलाश का सफर खत्म नहीं हुआ, वो तुम्हें जारी रखना है। अलमास, ये तो तुम भी जानती हो कि मुझे हर जगह सिर्फ मायूसी मिली है। लेकिन इस तरह से हथियार डालना अक्लमंदी नहीं है मरियम। तलाश से तो खुदा भी मिल जाता है। मुझे पता है खुदा मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा रहीम है। लेकिन बंदे का तो पता नहीं होता ना, उसका साथ एक दफा छूट जाए तो फिर पता नहीं मिले कि ना मिले। मुझे यकीन हो गया कि मेरे मुकद्दर में अब वसूल का कोई लम्हा नहीं है। लेकिन ये फैसला तुमने खुद कैसे कर लिया? अलमास, ये तुम भी जानती हो कि मैं एक बंद गली में खड़ी हूँ, एक बंद गली में जिसमें मौजूद सारे दरवाजे बंद हैं और मेरे पीछे आने वाले तमाम लोगों के हाथों में सिर्फ पत्थर हैं, सिर्फ पत्थर। कर्ज के चक्कर में तुमने बेटी गलत जगह पे ब्याह दिए, अब तुम रोते हुए मेरे पास आए हो। क्या करें साईं, कहाँ जाए और किसके पास जाके शिकायत करें? अच्छा ठीक है, मैं लड़के वालों को बुलाता हूँ, उनकी तरफ की बात भी सुन लेता हूँ, फिर फैसले की कोई तारीख रखेंगे। ठीक है साईं, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी साईं। अच्छा साईं, मैं चलता हूँ। साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर खबर? साईं, वो आज की डाक तो आपने देख ली होगी। हाँ वो देख ली थी, लेकिन ये फसलों के जो व्यापारी हैं इनके खत तो तुम खुद देख लिया करो। सही, गलती से कोई ऐसा खत आप पास आ गया होगा, लेकिन सही एक और खत मेरे पास आपके लिए है। ये तो गुलजार बेगम के नाम है। जी हाँ सही, वो पोस्टमैन के पास मैंने देखा ना सही, तो ले लिया कि अद्दी तो गांव में है नहीं। तो तुमने क्या के लिए लिया? सही इसलिए ले लिया कि शायद कोई आपके काम की बात निकल आए। प्यारी माँ, ये खत पढ़ते हुए अपने दिल को मजबूत कर लेना और इस खत के साथ शामिल दूसरा खत मरियम को देने से पहले उसे भी समझा लेना कि मरियम, ये खत पाकर तुम्हें बहुत हैरत होगी। हो सकता है कि तुमने मुझे बेवफा समझ लिया हो या मुर्दा, लेकिन मैं इस वक्त जेल की काल कोठरी में कैद हूं, और जब यह खत तुम्हारे हाथ में होगा उस वक्त तक मुझे फांसी लग चुकी होगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर हो चुका हूंगा। मुझे मालूम नहीं कि मुझे किसकी साजिश पर मारा जा रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने नॉवेल को मुकम्मल करने से पहले एक तजुर्बे और मुशाहिदे के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए हुसैन के ताउन और इजाजत से किसी कातिल राजू की जगह पर जेल आया था। एक मर्तबा तो नामालूम वजह की बिना पर मेरी फांसी का अमल ऐन वक्त पर रोक दिया गया था, लेकिन अब परसों सुबह राजू की जगह मुझे फांसी दे दी जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि तुम पर क्या गुजरी, अब किस हाल में और कहां हो, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मरियम, मैं बेगुनाह होते हुए भी तुम्हारा गुनाहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
मेरे होने वाले बच्चे की हिफाजत करना। अम्मा और फरजाना का ख्याल रखना। तुम्हारा सब मेहरू, अपने आप को संभालो। वो कोई तुम्हारा बेटा तो लेकिन किसी का तो बेटा था, लेकिन था बड़ा बदनसीब। आप गुलजार बेगम को इत्तला तो कर दे। क्या फायदा? ये खत 6 दिन पुराना है। 4 दिन पहले उसे फांसी लग गई होगी। गुलजार बेगम ये सुनेगी तो क्या महसूस करेगी? लेकिन बाबा, ये इत्तला पाकर वो अपने बेटे का इंतजार तो नहीं करेगी। फिजा ठीक कह रही है सर। नहीं मेहरू, नहीं। बाबा, मैं तो कहती हूँ कि आप ये खत मरियम को भिजवा दें, ताकि वो उसकी तलाश में मारी मारी तो नहीं फिरेगी। नहीं बेटी, ये कोई मामूली बात नहीं है जो वो सुनकर चुप हो जाए। वो ये सुनकर रोना धोना शुरू कर देगी और हो सकता है वो यहाँ आ जाए। तो उस बदनसीब को आने देना यहाँ। जब यहाँ नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी? मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। जलाल वैसे ही बिपरावा है बहुत, वो कुछ भी कर सकता है। फिर आप उसे समझाए, उसे बताए। मेरी बच्ची तो हमेशा से ज्यादतियों का शिकार होती रही है। बस नहीं, मैं नहीं मानता इस खत की हकीकत को। ये भी उसका लिखा हुआ एक अफसाना ही है। बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस दुनिया में कोई भी आदमी कभी भी अपने मौत का अफसाना नहीं लिखता। बाबा साईं, ये उसकी एक चाल है ताकि मैं उसे ढूंढना छोड़ दूं और वो आराम और चैन की जिंदगी गुजार सके। बेटा, उसने ये खत न तुम्हें न मुझे लिखा है, इसने अपनी माँ को लिखा है। बाबा साईं, उसकी माँ भी इस नाटक में उसकी बराबर की शरीक है, लेकिन इस किस्म के हथकंडे मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा सकते। हेलो साहब, मुझे मेरे बेटे ने बहुत तकलीफ दी हुई है। साईं, गर्म खून है। इसका गुस्सा ठंडा होने तक ना तो आप छोटे साईं को जाकर ये खबर सुनाएं, ना ही उसे यहां बुलाएं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन पता नहीं इसका गुस्सा कब ठंडा होगा। बोलो, कुछ तो बोलो मेरे यार। जब से तुम्हें पता चला है कि तुम्हें कब और किस वक्त फांसी दी जाएगी, तुमने बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। बोलो, कुछ तो बोल दे मेरे यार। देखो, बोलोगे तो उससे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मरियम, मत रो मरियम, मत रो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम देख लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे कहाँ मुझे लेके आ गए? इतना मुझे बंद कर दिया इन्होंने। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बस अब यही लग रहा है कि मुझको संसार कर देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता कोई तुम्हें। नहीं, अब मैं नहीं बच सकूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखना, कल तुम्हें मैं अदालत में पेश करूंगी। क्या मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा आज रात को?
थोड़ी सी मजबूरी है, एक रात तुम्हें यहाँ गुजारनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें कल यहाँ से ले जाऊंगी। मरियम, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ट्रस्ट मी। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है बात, मुझे प्लीज यहाँ से निकाल लो। मैं सुबह आऊंगी, मैं तुम्हें निकालूंगी, तुम क्यों परेशान होती हो? किस दिन होता है? कोई नया टीवी तो नहीं, ये ऊपर वाला ये चैनल का है, ये वॉल्यूम का है, सीधी सीधी सी बात है। हाँ हो गया ना, चलो। यार बाबा जी जी बेटा, क्या आपने आज का अखबार देखा? नहीं, कोई खास खबर? वो मरियम को पुलिस ने लॉकअप कर दिया। क्या? मेरी बेटी कैद खाने में? मुझे हिदायत से ये उम्मीद नहीं थी वो इतना गिर सकता है। क्या होगा साईं? अब क्या होगा? जलाल कहाँ है? बाबा वो तो कल से कहीं गए हुए। शुक्र खुदा का, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्या मैं मरियम से बात कर सकती हूँ? नहीं आंटी, इस वक्त तो मुमकिन नहीं। क्यों? मैं अपनी बेटी से क्यों नहीं बात कर सकती? वो एक्चुअली आंटी, जब कोर्ट से वो आई थी तो बहुत परेशान थी। मैंने उसे डॉक्टर के मशवरे से नींद की गोलियां दे दी हैं, वो सो रही है। बेटी, खुदा तुम्हें खुश रखे। मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओके आंटी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा का शुक्र है, इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी बेटी की हिफाजत कर रहा है। क्या कहा वहां से? अदा साईं, ये आपने मरियम पर कैसी एफआईआर दर्ज कराई है कि फौरी तौर से अदालत से उसकी जमानत भी हो गई? एफआईआर तो बहुत खतरनाक दर्ज करवाई है शौकत। अगर उसकी जमानत भी हो गई है ना, तो इससे मुकदमे की अहमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अदा, हमारी अहमियत पर तो फर्क पड़ेगा। अगर उसकी जमानत ना होती तो वो जरूर कमजोर पड़ती। हमने जिस इल्जाम के तहत एफआईआर कटवाई है ना, वो एक औरत की बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन मरियम अपना घर छोड़कर भी बेसहारा नहीं है कि वो फौरी तौर पर समझौता करने के लिए आमादा हो जाए। समझौता? अदा साईं, अब किस बात का समझौता? उसको तो सजा होनी चाहिए, संसार करना चाहिए उसको। आज मैं तुमसे मुकदमे के सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे बार बार पूछने पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना, ताकि तुम इस मुकदमे का सही तरह से सामना कर सको। कोई जुर्म ना करने के बावजूद भी मैं किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे यकीन है मुझे कि हम ये मुकदमा जरूर जीतेंगे। कैसे जीतेंगे हम? मेरे पास तो अपने निकाह का कोई सबूत भी नहीं है। पागल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि तुम्हारा केस सीनियर लॉयर्स का पैनल लड़ेगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? अदालत सिर्फ सबूत मांगती है, ये तुम भी जानती हो अल्मास। तो ठीक है, लेकिन अच्छा, मैं कल किसी सीनियर से इस सिलसिले में मशवरा करूंगी। तुम्हें मफरूर मुल्जिम की हैसियत से छुपते हुए देख के मेरा दिल बहुत जलता है शौकत। बाबा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने एफआईआर तो दर्ज करवा दी है, लेकिन क्या था? बाबा देखो, ये मुकदमा मरियम के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो अदा फिर साहिबा के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी पर चढ़ जाने देते। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ शौकत, लेकिन बाबा तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है कि तुम मुझे जान से भी ज्यादा अजीज हो। तो फिर अदा ऐसी बात कर कर मुझे क्यों मायूस करते हैं? और ये मायूस होने की जरूरत नहीं है यार। बाबा, तुम्हारी वजह से
ये मुकदमा मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन देखो शौकत, मुझे यकीन है कि इस मुकदमे की वजह से बाबा मरियम के साथ ताल्लुक ना रखने के बावजूद साईं हाकिम अली और जलाल खामोश तो नहीं बैठेंगे ना। उनके हाथ भी तो बंधे हुए नहीं है ना। जो होना था बेटी वो तो हो चुका। गुलजार बेगम का बेटा तो अब इस दुनिया में रहा नहीं है, लेकिन जो इल्जाम तुम पर लगा है उसको गलत साबित करना मेरा काम है। तो देख लेना, वो तुम्हारे पास खुद आकर इल्जाम वापस लेगा और तुमसे माफी मांगेगा। क्या सरमत की माँ को पता है कि उसका बेटा फांसी चढ़ चुका है? नहीं, उसे मैं किसी मुनासिब वक्त पे बता दूंगा। लेकिन उसकी माँ है कहाँ? वो गांव में भी नहीं। हाँ, वो गांव में नहीं है। मैंने उन्हें और उनकी बेटी को कहीं पनाह में रखवाया हुआ है। पनाह में? लेकिन क्यों? इसकी जरूरत क्यों पेश आई? ये बात है मैं तुम्हें फिर किसी वक्त आकर बताऊंगा। अभी तो मुझे गांव जाकर काफी सारे मामलात को निपटाना है। बेटी तुम अपना दिल छोटा न करो, सब्र करो। इस वक्त तुम यहाँ पर महफूज हो। जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो मैं खुद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर तुम मेरी नजरों के सामने अपनी अम्मा के साथ रहना। अब बेटी मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बेटी को इतना अच्छा रखा हो। इसे संभाल कर रखना ये मेरी अमानत है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। अल्बास, इस खत के हिसाब से तो राजू नामी मुजरिम की जगह सरमत कई दिन पहले फांसी चढ़ चुका है। लेकिन क्या? लेकिन राजू को तो कल फांसी लगने वाली है। क्या? हाँ, तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? मरियम, मरियम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं अलमास बोल रही हूँ। जी सर एक्चुअली मुझे मालूम करना था सरमत के केस के सिलसिले में। हाँ जी सर, तो फिर मैं आ जाऊँ? पीटीवी प्राइम टाइम क्विज, आज का पहला सवाल। हाकिम अली को किसका खत मिलता है? जवाब के लिए फोन कीजिए और जीतिए बहुत से कीमती इनामात। 0900111110। फोन करते वक्त अपने शनाख्ती कार्ड साथ रखना न भूलें। हेलो, क्या सरमत जेल से बाजियाब किए गए? अच्छा बेटी, एक काम करो,
कि सरमत को सुबह अगर कोर्ट छोड़ देती है तो उसे गांव मत आने देना, उसको वहीं रोक लेना। ठीक है बेटा, मैं सुबह होते ही गुलजार बेगम को इत्तला करा दूंगा। अभी तक जाग रही हो मरियम? पहले उसकी याद सताया करती थी और आज इंतजार। और कल वो खुद तुम्हारे साथ यहाँ होगा। इतने ताल्लुकात होने के बावजूद भी तुम मुझे उसे कोर्ट में पेश होने से पहले नहीं मिलवा सकी। इसलिए कि कानून के कुछ मसले मसाइल होते हैं। तुम्हें पता है, इतनी मुश्किल से मैं कुछ लम्हों के लिए उससे मिली थी। कैसा था वो? मरियम, तुम सुबह से मुझसे एक ही बात पूछी जा रही हो और मैं बार बार तुम्हें जवाब दिए जा रही हूँ। बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। और बार बार वो तुम्हारे बारे में पूछे जा रहा था। क्या पूछ रहा था वो? अब कल आएगा ना तो खुद ही उसे पूछ लेना, ठीक है? कभी कभी एक रात एक सदी क्यों लगने लगती है? मेरा ख्याल है अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, ठीक है? फोन कीजिए और जीतिए बहुत से कीमती इनामात। 0900111110। फोन करते वक्त अपने शनाख्ती कार्ड साथ रखना न भूलें। मुल्जिम करीम बख्श, मुल्जिम जुम्मा खान, मुल्जिम राजू और मुल्जिम उमर दराज उर्फ खान जी को अदालत 5 दिन के रिमांड पर बगैर तफ्तीश पुलिस के हवाले करती है, जबकि सरमद अली, जिसने बगैर किसी जुर्म और अदालती सज़ा के सिर्फ मुशाहिदे और तजर्बे की खातिर कुछ दिन तक गैर कानूनी तौर पर जेल में रहना चाहा, लेकिन इसके बदले उसे बहुत सी जिस्मानी और जहनी अजियतों से दो चार होना पड़ा और कई महीने तक उसे गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद रखा गया। इसलिए यह अदालत सरमद अली को मजीद कोई सजा दिए बगैर बाइज्जत बरी करती है।
अदा, अदा प्लीज प्लीज अदा। सही शौकत। अदा प्लीज सरमत को छोड़ दो अदा। जलाल मुझे मार दो लेकिन अपनी बहन को छोड़ दो। जलाल। अदा प्लीज छोड़ दो सरमत को अदा। अदा प्लीज। अदा अदा मुझे मार दो। अदा प्लीज मुझे मार दो अदा, उसको छोड़ दो अदा प्लीज। जाने